तो देखिए तस्वीरें भी लगा, शाहरुख खान भी पहुंचे, शाहरुख खान, मुकेश अंबानी पहुंचे हैं, तो जो सेलिब्रिटीज हैं वो भी पहुंच रहे हैं। लगभग 8,000 लोगों को निमंत्रण पत्र भेजा गया है, जिनको शामिल करने के लिए बुलाया गया है इस शपथ ग्रहण समारोह में। 7:15 बजे शपथ ग्रहण होगा। मुकेश अंबानी साथ साथ शाहरुख खान को हम देख सकते हैं जो पहुंचे हैं। अनंत अंबानी भी दिख रहे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। मुकेश अंबानी की फैमिली भी यहाँ पर हमें दिखती हुई, और इसके अलावा आप देखिए किंग, बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। तो तमाम वो बड़े फेसेस, देश के या विदेशी मेहमान जो 6 से 7 देशों के आए हुए हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और क्योंकि अब ये राष्ट्रपति भवन का ये हॉल जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल खचाखच भर चुका है, और कभी भी यहाँ पर, क्योंकि 7:15 का समय बताया गया है, 6:45 हो चुके हैं, तो आधे घंटे में ये समारोह यहाँ पर अब शुरू होने वाला है। ये तस्वीरें आप देखिए। जी हाँ, तो कुछ कह रहे थे आप संतोष? ठीक है, तो ये तस्वीरें आप देखिए, और तस्वीरों के अलावा देखिए, क्योंकि जिस 100 दिन के एजेंडे की हम बात कर रहे थे, वो 100 दिन का एजेंडा आज चाय की चर्चा में भी जिसका जिक्र हुआ, और जो 23 फरवरी 2024 को भी प्रधानमंत्री ने चुनाव में जाते से पहले अपने मंत्रियों को कहा था कि 5 साल का आगे का रोड मैप बनाए। तो नीरजा जी, जिस कॉन्टिन्यूटी की आप बात कर रही थी, वो कॉन्टिन्यूटी पहले से ही उसका पहले से ही उन्होंने एजेंडा फिक्स कर रखा है। जी, मतलब ये जो मैं कह रही हूँ 3 चीज हैं इसमें, कंटिन्यूटी, कॉशन और कंट्रोल। मैं हूं ना, कुछ नहीं बदला है, वो सिग्नल तो दे ही रहे हैं। और मेरी टीम है जिसने पहले काम किया है, वो मालूम है वो क्या करना है उन्हें उसमें, और कुछ बवाल नहीं हो जाए, इधर से उधर चेंज करेंगे अगर पार्टी का, तो कुछ रिवोल्ट तो बहुत बड़ा शब्द है, कुछ लोगों में नाराजगी ना आ जाए। अभी स्टेबलाइज करना है, पहले 6-8 महीने तो बिल्कुल स्टेबलाइज करने का मकसद लग रहा है इनका। जी, और वो लग भी रहा है जिस तरह से हम अनुभव देख रहे हैं, यानी जो पहले शामिल थे मोदी 2.0 में, उन लोगों को शामिल रखा गया है। तो देखिए गौतम अडानी भी दिख रहे हैं, गौतम अडानी भी दिख रहे हैं हमें, गौतम अडानी, शाहरुख खान, अक्षय कुमार पहुंचे, और राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं। और यहाँ पर तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनके पहुंचने के साथ साथ जो खास मेहमान हैं वो भी पहुंच रहे हैं। लेकिन खास मेहमानों की जब बात की जाए, राजनाथ सिंह पहुंचते हुए, राजनाथ सिंह वरीयता के हिसाब से सबसे पहली कुर्सी पर बैठेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद राजनाथ सिंह ही शपथ लेंगे, और अब वो मंच का रुख कर रहे हैं जहां पर पहले से तमाम लोग अपनी अपनी कुर्सी संभाल चुके हैं। राजनाथ सिंह के बाद शपथ लेंगे। कंगना भी आ चुकी हैं, मंडी से नई चुनी गई सांसद कंगना रनौत को आप देख रहे हैं। इनके बारे में कयास लगाए जा रहे थे कि क्या इनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। फिलहाल मंत्रिमंडल में तो जगह नहीं मिली है इनको, और ये देखिए ये नया मंत्रिमंडल अब आपको दिखाई दे रहा है मंच पर। राजनाथ सिंह जी भी आ चुके हैं, और वो जो 68 लोग आज शपथ लेने जा रहे हैं वो अपनी कुर्सियों पर बैठ चुके हैं। इस बीच वो बड़े फेसेस कंगना रनौत, किंग खान, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, बॉलीवुड के, बिजनेस वर्ल्ड के, पॉलिटिक्स के तमाम बड़े फेसेस इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। और वो बताता है आपको कि मोदी 3.0 बस अब कुछ ही देर में न केवल शपथ ले लेगी, बल्कि उसके बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक का अब एजेंडा पहले ही तय कर रखा है। चंद्रबाबू नायडू आपको दिख रहे हैं, किंग मेकर कहा जा रहा है इनको। वहां पर चंद्रबाबू नायडू को आप देख सकते हैं जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। ये चंद्रबाबू नायडू वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा 3 इनके पार्टी से आ सकते हैं मंत्री, ये भी कहा जा रहा है। ये अडानी और अंबानी चुनाव में बहुत जिक्र हुआ जिनका, वो दोनों यहाँ पर जयशंकर जी दिख रहे हैं, जिसका जिक्र फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कर दिया। विपक्ष की तरफ से तो उनके नाम का जिक्र होता ही था। वो दोनों यहाँ पर पहुंचे हैं। मुरली मनोहर जोशी पहुंचे हैं। देखिए मुरली मनोहर जोशी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए में जब उन्हें नेता चुना गया उसके बाद आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे लालकृष्ण अडवाणी जी से और मुरली मनोहर जोशी जी से, और अब शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं मुरली मनोहर जोशी। नीतीश कुमार, तो चंद्रबाबू नायडू को आपने देखा, नीतीश कुमार को आप देख रहे हैं। ये वो 2 दल जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा है, जिनके सबसे ज्यादा सांसद हैं बीजेपी के बाद और अहमियत रखते हैं, वो अब नई जो मोदी 3.0 है, मेरा ये मोदी 3.0 का एन फैक्टर है। नरेंद्र की सरकार को नायडू और नीतीश का सबसे बड़ा सहारा है, और ये देखना है कि ये जो लोग कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है 5 साल चलेगी नहीं चलेगी, ये समय बताएगा, लेकिन आज ये सबसे बड़े चेहरे हैं। मैं तो अडानी अंबानी के बारे में जयशंकर जी आपसे कमेंट ले रहा था। अडानी अंबानी को सबने निशाने पर लिया और अडानी अंबानी को बुलाया भी। देखिए, एक तो कारपोरेट लॉबी के बड़े लोग हैं, तो उनका न होने का कोई कारण नहीं हो, तो होते ही होते हैं, रहते ही हैं लोग। लेकिन यह है कि विपक्ष को मौका मिल जाएगा आरोप लगाने के लिए कि जो हम लोग कहते थे कि अडानी अंबानी की सरकार है, तो अडानी और अंबानी शपथ ग्रहण में प्रमुखता से दिखाए गए। तो ये बात तो विपक्ष के पास रहेगा, ये आरोप रहेगा ही रहेगा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद भी हैदराबाद की सभा में कहा था कि अडानी के यहाँ से टेम्पो में पैसे भर के जा रहे हैं। तो अब एक आरोप ये भी है
तो उसको देखते हुए विपक्ष को एक हथियार मिल जाएगा। जी हाँ, लेकिन अब वो जो एंड फैक्टर जिसकी बात गौरव कर रहे थे, उस एंड फैक्टर की भी एक बार फिर से बात करेंगे। नीरजा जी, ये जो एंड फैक्टर है, जो नीतीश हैं, जो नायडू हैं, हम दोनों की तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त। पंकजा मुंडे को हम देख पीठ से सकते चुनी हैं, गई इस वक्त सांसद। वो पहुंच चुकी हैं शपथ ग्रहण में हिस्सा लेने के लिए। नीरजा जी, तो ये जो एंड फैक्टर है, इसकी लगातार चर्चा हो रही है और उसको लेकर भी लगातार एक बात कही जा रही है कि बीजेपी एक बैलेंसिंग एक्ट जरूर बनाए। और पूर्व राष्ट्रपति देख सकते हैं आप, पूर्व राष्ट्रपति वहां पर पहुंच चुके हैं। आप कैसे देखती हैं दोनों की राजनीति को देखते हुए? देखिए, मुझे जो थोड़ा सा सवाल आ रहा है कि टीडीपी जिसकी 16 सीटें हैं उसको भी 2 कैबिनेट बर्थ मिल रहा है, और जनता दल यू जिसकी 12 है उसको भी 2 मिल रहा है, और जितिन मांझी आरएलडी की 2 हैं उनको 1 मिल रहा है। तो किस तरह से टीडीपी मान गई है इस चीज को, या उनको कोई कॉम्पनसेटरी ऑफर और मिला है? क्या वो कॉम्पनसेटरी ऑफर सिर्फ फाइनेंशियल पैकेज है जो जनता दल यू भी चाह रही है और उनको मिलेगा, दोनों को मिलेगा ही, या फिर स्पीकर की जो पोस्ट है उस पे सबकी निगाहें हैं? क्या बीजेपी का स्पीकर होगा? नहीं तो नीरजा जी, क्या आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आपने गठबंधन की सरकारों को देखा है, क्या आपको लगता है ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे बहुत सारे टर्न्स देखने को मिल सकते हैं जहां पर प्रेशर पॉलिटिक्स आगे देखने को मिल सकती है? अभी तो सब कह रहे चलो पहले शपथ तो लें। नहीं, वो बात तो सही है, वो तो बात सही है कि आगे जाके प्रेशर बन सकता है, लेकिन कई मूल चीजों पे पहले ही अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ठीक है, तो आपको लगता है कि टीडीपी चंद्रबाबू नायडू बहुत ही सोबर पॉलिटिशियन है। मुझे नहीं लगता वो बाद में 1 महीने के बाद बवाल खड़ा करना चाहिए, ऐसा लगता नहीं मुझे।